आज बात करते हैं कुछ प्रिंसिपल की। तो ऑलरेडी कुछ प्रिंसिपल आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। तो उसमें से एक प्रिंसिपल है रिस्क टेकिंग। ठीक है, जैसे कि आप नाम देख रहे होंगे रिस्क, तो रिस्क का मतलब वही होता है कि जिसमें हो सकता है कि हमारा कुछ नुकसान हो। टेकिंग का मतलब होता है कि हमें विलफुल लेना पड़ता है कुछ, ऐसे नहीं कि वो अपने आप ही हो जाता है। तो हमें रिस्क लेना पड़ेगा ये जानते हुए कि उसमें कुछ हमारा नुकसान हो सकता है, ये सोचते हुए कि साथ साथ कि हो सकता है कि इसका हमें बेनिफिट भी हो। तो जो से बेनिफिट की मैं बात कर रहा हूँ उसमें ये कि बेनिफिट एक दो तरह के होते हैं। एक होता है कि इमीडिएट बेनिफिट, एक होता है कि लॉन्ग टर्म बेनिफिट। अब रिस्क टेकिंग को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक होता है कि कैलकुलेटेड रिस्क टेकिंग, एक होता है नॉन कैलकुलेटेड। अब बेनिफिट की मैंने जैसे आपसे बात की थी, जो सा कैलकुलेटेड बेनिफिट रिस्क होता है उसमें हम क्या करते हैं कि कैलकुलेशन करते हैं कि हमें रिस्क लेने का क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। इसको एक एग्जांपल के द्वारा समझ सकते हैं। अगर एक पर्सन है जिसने अपनी शॉप खोलनी है, तो वो सबसे पहले ये देखेगा कि किस मार्केट में खोलनी है और किस चीज़ की शॉप होनी चाहिए, उसमें कितनी इन्वेस्टमेंट होगी, कितना मेरा खर्चा आएगा और क्या चांसेस हैं रिटर्न आने के और कितनी रिटर्न आने के। तो सब कुछ वो सोच के किसी कंक्लूजन पे पहुंचेगा कि हाँ, इस चीज़ के 90% चांस है कि मैं सक्सेस हो सकता हूँ, तो मेरे को इतना बेनिफिट हो सकता है। ये हो गया कैलकुलेटेड रिस्क टेकिंग। तो कैलकुलेटेड रिस्क टेकिंग का मतलब ये नहीं होता है कि आपको नुकसान होगा नहीं, पर उसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और रिस्क टेकिंग में अनसर्टेनिटी तो रहती है कि गारंटी कभी नहीं होती कि आपको कुछ रिस्क लेके मतलब फ़ायदा मिलेगा। इस चीज़ के चांसेस भी होते हैं कि फ़ायदा कम मिलेगा या बहुत ही कम मिलेगा या मिलेगा ही नहीं, उसके चांसेस कम होते हैं जब हम कैलकुलेटिव रिस्क की बात करते हैं। और इसमें कैलकुलेटिव रिस्क टेकिंग में ज़्यादातर क्या होता है कि हमें इमीडिएट रिजल्ट नहीं मिलते, हमें लंबे समय के बाद मिलते हैं। और हमें इसमें प्लेजर भी नहीं मिलता, उल्टा डिस्कम्फर्ट सहन करना पड़ता है स्टार्टिंग में, हमें अपने आप को डिप्राइव रखना पड़ता है। और उल्टा अगर हम नॉन कैलकुलेटिव रिस्क टेकिंग की बात करें तो इसमें उल्टा होता है, इसमें हमें इमीडिएट बेनिफिट मिल जाता है, इमीडिएट हमें अपने डिस्कम्फर्ट से मुक्ति मिल जाती है। जैसे कि कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं, मतलब उनको काफ़ी फिजिकली डिस्कम्फर्ट होता है, पर वो डॉक्टर की रिकमेंडेशन के बिना कुछ मेडिसिन अपने आप ही लेना शुरू कर देते हैं। कुछ पेशेंट आते हैं कि कुछ पेन की वजह से तो वो कुछ एडिक्शन में चले जाते हैं, मतलब रिस्क से वो स्टार्ट करते हैं अपनी मेडिसिन की, देखते हैं कि रिस्क लेते हैं, मेडिसिन ले लेते हैं खुद से, उनको बेनिफिट तो मिलता है पर लॉन्ग टर्म के लिए वो एडिक्टेड हो जाते हैं। ऐसे ही शेयर मार्केट में होता है। तो वो लोग क्या करते हैं कि जो सा नॉन कैलकुलेटिव रिस्क टेकिंग लेते हैं, तो उससे क्या होता है कि कुछ कैलकुलेशन नहीं लेते, ज़्यादा इम्पल्स में आके कुछ फटाफट जो भी स्टॉक होता है बाय कर लेते हैं। उससे क्या होता है कि उनको लॉन्ग टर्म में नुकसान होता है, फाइनेंशियल लॉस होता है। तो ये तो कुछ एग्जांपल वो थी जिसमें अपना जो सा उनको नुकसान होता है नॉन कैलकुलेटिव रिस्क टेकिंग में। तो अब ये रिस्क टेकिंग जो सी होती है ये हमारी जुड़ी क्यों होती है, क्योंकि वर्ल्ड हमारा बहुत अनसर्टेन है। अगर हमें कुछ बेनिफिट चाहिए तो हमें अपनी नॉर्मल जो से बिहेवियर है उसे डिफरेंट करना पड़ेगा, हमें नॉर्मल थिंकिंग से अलग जाना पड़ेगा। तो वो एक तरह हमारे लिए रिस्क ही हो जाता है। हमें जो सी चीज़ों की फैमिलियरिटी होती है, फैमिली होते हैं अपने, तो उनसे कुछ अलग जाना पड़ेगा। तो एक तरह का रिस्क ही है जिसमें हमें कुछ अपना दाव पे लगाना पड़ेगा। वो कुछ कोई भी चीज़ हो सकती है। तो उसमें काफ़ी सारे इमोशन हार्डल्स हो सकती हैं, आपकी एंजाइटी, डिप्रेशन, ठीक है। तो इनके साथ भी आपको डील करना पड़ता है। तो अब ये बात आ जाती है कि रिस्क टेकिंग जो सा होता है उसको क्या बढ़ाया जा सकता है, अगर आप में नहीं है तो, अगर नहीं है तो कैसे पैदा किया जा सकता है। तो इसके लिए रिस्क टेकिंग के लिए सबसे पहली बात ये होती है कि अनसर्टेनिटी के बारे में आपकी सोच ये होनी चाहिए कि जरूरी नहीं है कि मेरे को पक्का हो कि जो सा मैं रिस्क लेने जा रहा हूँ उसका मेरे को बेनिफिट ही मिलेगा। हो सकता है कि उसका बेनिफिट ना मिले, क्योंकि बहुत बार लोग ऐसे होते हैं कि ये सोचते हैं कि जब तक मेरे को गारंटी नहीं होगी कि मेरे को फेलियर नहीं मिलेगा या मेरे को सक्सेस ही मिलेगी, तो वो रिस्क नहीं लेते। बहुत सारे लोग इसीलिए बिजनेस स्टार्ट नहीं करते। बहुत सारे स्टूडेंट इसलिए कुछ नया सब्जेक्ट चूज़ नहीं करते, नई गेम एक्टिविटीज़ में नहीं जाते, क्योंकि उनको गारंटी चाहिए होती है काम स्टार्ट करने से पहले कि मेरे को इस चीज़ की गारंटी चाहिए कि मैं सक्सेसफुल होऊंगा, फेलियर नहीं होऊंगा। मेरे को इस चीज़ की गारंटी चाहिए कि अगर मैं स्टेज पर जाके बोलता हूँ कि लोग मेरे पे हंसेंगे नहीं। तो जब रिस्क टेकिंग की बात आ जाती है तो उसमें गारंटी नहीं आती, चांसेस होते हैं, प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं, गारंटी नहीं होती। हाँ, इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि आप
15-20% चांस होंगे कि आप शायद ना सक्सेसफुल हो पाओ, पर ज़्यादातर होते हैं कि हो जाते हैं। अगर आप नहीं भी होते रिस्क लेके, उसके दौरान भी आप काफ़ी चीज़ें सीख सकते हैं जो उससे आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है। तो बात ये आती है कि अगर आप रिस्क टेकिंग नहीं होते हो, तो फिर आप उसको डेवलप कर सकते हो। हाँ बिल्कुल, इसके लिए या तो आप बुक्स वगैरह स्टडी कर सकते हो, अपनी थिंकिंग को थोड़ा फ्लेक्सिबल बना सकते हो। और दूसरी बात कि अनसर्टेनिटी के साथ उससे भागो मत, और ये मत सोचो कि मेरे को सर्टेनिटी चाहिए, मेरे को पक्का चाहिए कि मैं फेल नहीं होऊंगा, पास नहीं होऊंगा, लोग दूसरे मेरे पे हंसेंगे नहीं, या मेरी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी। तो अपने और सिर्फ सोचो मत, एक्शन में उस चीज़ को लेकर आओ। ठीक है, अगर फिर भी नहीं होता तो आप किसी काउंसलर और साइकोलॉजिस्ट की हेल्प ले सकते हैं, जो सा आपको हेल्प कर सके, ताकि आप रिस्क टेकिंग में आगे जा सकें।